हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से चैनल संघर्ष पर। पिछली वीडियो में आपने रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने रिएक्शंस देखी जैसे हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूलेशन, डीमर्क्यूलेशन, ब्रोमीन का एडिशन होता है वो आपको बताया गया, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कैसी होती है वो आपको बताया गया, 4 डाइल्यूट KMnO4 कैसे करता है और परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे करता है। तो इस वीडियो में हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पे आप क्या कराने वाले हैं, BT3THF H2O2OD माइनस। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ट्राई करिए। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है तो एंटी मार्कोनिकोव रूल से हम लोग जाते हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि जहां पे H ज्यादा वहां पे OH आता है और जहां पे H कम वहां पे H आता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि H यहां से आता है और OH यहां से आता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि H की जगह यहाँ पे मैंने T दे रखा है, तो H की जगह T आ जाएगा, पाई बॉन्ड हटा दीजिए। और जो OH है उसकी जगह मैंने OD दे रखा है, तो OD लगा दीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये दोनों सेम साइड से आते हैं, यानी कि सेम एडिशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, कंपाउंड यही है, बस इसका मैंने करा दिया है HgOET होल ट्वाइस, इसके बाद C2H5OH। अब इसे ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन समझ के सीधा मार्कोनिकोव रूल से HOH ना लगा देना। मैंने पिछली वीडियो में आपको मैकेनिज्म बताई थी, मैकेनिज्म से जाइएगा, ट्राई करिए। आई होप आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे आपको बताया था कि सबसे पहले एक मर्क्यूरिनियम आयन बनता है साइक्लिक स्टेट में, जैसे ये। अब ये जब मेरा बन गया तो उसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल आता है और न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करता है जहां से कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा हो। मतलब कार्बोकैटायन आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ से अटैक होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देख लेते हैं। CH3CH CH2HgOET होल ट्वाइस। और अटैक पीछे से होगा, इसलिए यहाँ पे OC2H5। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिन एडिशन हो रहा था और यहाँ पे एंटाई एडिशन। आपको ऑपोजिट साइड से जोड़ना है, रिंग में इसका सिग्निफिकेंस और भी बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, आपको यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन कराना है और सॉल्वेंट आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रखा है, ट्राई करिए। और आपको बताना है कि प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, रेसमिक बन रहे हैं, डायस्टीरियोमर बन रहे हैं या मीजो बन रहे हैं, ट्राई करिए। तो जब आप इस रिएक्शन को कराएंगे तो ब्रोमीन का एडिशन करा देंगे, वो भी एंटाई, यानी कि एक ब्रोमीन ऊपर तो दूसरा ब्रोमीन नीचे। आप यहाँ पे एक काम और कर सकते थे,
इस ब्रोमीन को नीचे ले लेते या इस ब्रोमीन को ऊपर ले लेते और बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रखते। ठीक, अब देखिए, अब आपको बताने क्या है कि रेसमिक बन रहा है, डायस्टीरियोमर बन रहा है या मीजो बन रहा है। तो देखते हैं, ये चीज हम लोग कायरल कार्बन की मदद से निकालते हैं। तो सबसे पहले आप कायरल कार्बन ढूंढिए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक कायरल कार्बन है और ये एक कायरल कार्बन है। ठीक, कायरल कार्बन क्या होता है, शॉर्ट में बता देते हैं। कायरल कार्बन वो होता है जिसकी सारी वैलेंसीज अलग हों, कोई भी वैलेंसी सेम ना हो, यानी कि ये sp3 कार्बन हो। ठीक है, अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, इस कार्बन की सारी वैलेंसी अलग हैं और वही हाल इस कार्बन का भी है। अच्छा, अब इस कार्बन का आप कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। कॉन्फ़िगरेशन से मतलब R निकालिए, S निकालिए। अब वो आप निकाल सकते होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे एज इट इज मान लेता हूँ कि मान लीजिए ये आपका R है, मान लीजिए, और ये आपका कुछ S बना है। हो सकता है ये S हो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका R है। ठीक है, ये R है, ये S है। अच्छा, रिएक्शन किस कार्बन में हुई, किस कार्बन से हुई, यहाँ वाले। क्या इस कार्बन पे कुछ असर हुआ? नहीं। तो यहाँ पे OH यहीं रहेगा। दूसरे शब्दों में इसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल नहीं बदलेगा। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल नहीं बदलेगा तो क्या यहाँ पे भी मैं R लिख सकता हूँ? बिल्कुल। लेकिन आप देख सकते हैं इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे S था, फिर मैंने इसके ब्रोमीन को नीचे कर दिया, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे R हो गया होगा। ठीक है, तो आपको RS से RR बन रहा है। ऐसा कब होता है? डायस्टीरियोमर में। अगर ये रेसमिक मिक्सचर बन रहा होता तो ये RS से SR हो जाता। रेसमिक में उल्टा हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, धीमे धीमे क्वेश्चंस करते समय सब क्लियर हो जाएगा। जिनको नहीं पता वहाँ देख लीजिए, कभी भी RS हो जिससे RR बन रहा हो, यानी कि ये तो चेंज हुआ नहीं, ये दोनों साइड सेम है, ये बदल गया, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आपके डायस्टीरियोमर्स बन रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया, आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए, एक सवाल और। कठिन कर देते हैं। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे आप करा रहे हैं Br2 और आपको बताना है कि रेसमिक बन रहा है, डायस्टीरियोमर बन रहा है या मीजो बन रहा है। ट्राई करिए। हो गया? चलिए, तो जब आप यहाँ पे कराएंगे तो आप देख सकते हैं एक ब्रोमीन ऐसे आएगा, एक ब्रोमीन ऐसे आएगा, यहाँ पे हटाएंगे, एक ब्रोमीन ऐसे आएगा, एक ब्रोमीन ऐसे आएगा। तो मैंने क्या बताया, आप कायरल कार्बन ढूंढिए सबसे पहले। तो कायरल कार्बन ढूंढ लेते हैं। एक ये कायरल बन रहा है, एक ये कायरल बन रहा है। देख लीजिए सारी वैलेंसीज अलग आ रही हैं, और एक ये कायरल बन रहा है। अच्छा, ये कायरल कार्बन बन रहे हैं। ठीक है, कहीं और कोई कायरल कार्बन तो नहीं बन रहा है? देख के बताइए आराम से, सोच लीजिए। नहीं बन रहा ना? तो देखिए, अगर मान लीजिए इसका कॉन्फ़िगरेशन R था, लेट्स सपोज, चेक नहीं कर रहे हैं, इसका S मान लीजिए और इसका वापस से R मान लीजिए, तो जो इसका वो होगा स्टीरियो आइसोमर, ये ब्रोमीन नीचे से भी तो आ सकता था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नीचे से भी तो आ सकता था, और अगर यहाँ नीचे से आता तो यहाँ ऊपर से आता। वैसे ही ये यहाँ नीचे से भी तो आ सकता था, और अगर ये नीचे से आता तो ये ऊपर से आता। यानी कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन को पलट दिया। ये R है, ये S है,
ये S है तो ये R है, ये R है तो ये S है। अच्छा, तो ये सोच रहा हो कि मैंने इस कार्बन को क्यों नहीं कंसीडर किया, तो सबसे पहले ये बता दें कि कॉन्फ़िगरेशन आप उस कार्बन की देखते हो जिसमें कायरलिटी हो, जिसमें कायरलिटी ना हो तो कॉन्फ़िगरेशन किस बात की। चलिए, यानी कि आपका बना क्या, R S R से S R S, और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर कॉन्फ़िगरेशन पलट जाए तो क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर। यहाँ पे आपको एक रेसिमिक मिक्सचर बनते हुए दिखाई देगा। और क्वेश्चन करते हैं। कुछ पुरानी रिएक्शंस को कराते हैं, जैसे यहाँ पे बताइए क्या होगा, और इसका RCO3H से रिएक्शन करा है। इन दो क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे ये पाई बॉन्ड हटेगा और उसका काम क्या होता है, इसको सेम साइड में लाना। अब ये प्रोडक्ट भी बन सकता है और ये प्रोडक्ट भी बन सकता है कि दोनों आपके डैश पे आ जाएं। ठीक, तो ये क्वेश्चन में सवाल ऐसे भी बन सकता है कि आपके प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं, तो उस समय आपका आंसर होगा 2। ठीक, ओके। अगर यहाँ पे RCOPS से आप रिएक्शन करा रहे हैं तो मैंने बताया था RCOPS क्या कराता है, इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको 3 अल्कीन्स दे रखी हैं। अब जब 3 अल्कीन्स होती हैं तो किसी एक का इपॉक्सीडेशन होता है, और अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो इपॉक्सीडेशन उस अल्कीन का कराते हैं जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। तो अगर आपको स्टेबिलिटी आती है अल्कीन्स की, वो भी मैंने पिछली वीडियो में बताई है। आप अल्फा एच से देख लेते हैं, यहाँ पे 2 2 2 2, इसके पास 8 अल्फा एच आ रहे हैं और बाकियों के पास 4 आएंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये अल्कीन है। तो इपॉक्सीडेशन भी इसी अल्कीन का होगा, यानी कि ये बॉन्ड हटेगा और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, अगर यहीं पे मैं एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक, एसिडिक मीडियम क्या करता है, अब ये H+ जो है, ये लोन पेयर जो होंगे ये डोनेट कर देगा और OH+ बनेगा, जिसमें से ये एक बॉन्ड तोड़ेगा। क्योंकि यहाँ सिमेट्री है तो कोई भी आप बॉन्ड तोड़ लीजिए, कार्बोकैटायन सेम मिलेगा। तो आप देखेंगे अगर आपको OH यहाँ पे वेज पे मिल रहा है तो दूसरा वाला डैश पे मिलेगा। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि आपको अपोजिट साइड पे OH ग्रुप को जोड़ना है अगर ये पूरा कंपाउंड हो। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम ना दे रखा हो, सिर्फ इतना दे रखा हो, तो आपको इपॉक्सीडेशन कराना है। अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये नहीं बताया कि इसे परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहते हैं, वो भूल गया था, फिर से बता देता हूँ, ये बात बता देता हूँ। तो परऑक्सी का मतलब क्या होता है, परऑक्सी का मतलब होता है O और O में लिंकेज। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, RC डबल बॉन्ड OOH। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में लिंकेज है, जिसकी वजह से इसका नाम परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। आप यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन करा रहे हैं CCl4 के प्रेजेंस में, और आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, रेसिमिक डायास्टीरियोमर,
या मीजो। हो गया। चलिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रोमीन को हटाएंगे, एक यहाँ पे लाएंगे और एक यहाँ पे लाएंगे। ऐसा सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था। आप देख सकते हैं ये कायरल कार्बन है, इस कार्बन ने रिएक्शन नहीं दी है, इसके कॉन्फ़िगरेशन पे कुछ असर नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी वैसा ही रहेगा। तो आपको एक डायस्टीरोमर यहाँ पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके कंसेप्ट को फील लाने के लिए किया गया है। और क्वेश्चन यहाँ पे आप Br2CCl4 करा रहे हैं, ट्राई करिए, वही बताना है। रेसमिक बनेगा, जो बनेगा, थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो गया था वापस से, तो Br2CCl4 आपने यहाँ पे रिएक्ट करा। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट बताना है आपको। तो आप देखेंगे जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये जो कायरल कार्बन है ये रिएक्शन में प्रोसीड नहीं कर रहा, कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है इसका, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा। तो यहाँ पे एक डायस्टीरोमर बनेगा। लेकिन अगर यही कंपाउंड हो और आप ये रिएक्शन कराएं तो क्या होना चाहिए, बताइए, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोई कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? एक CH3 जुड़ा है, एक H जुड़ा है। बाकी अगर आप यहाँ से जाएं इस तरफ तो भी सेम चीज मिल रही है, यहाँ से जाएं इस तरफ तो भी सेम चीज मिल रही है, यानी कि दो वैलेंसी सेम हो गई है, जिसकी वजह से कायरलिटी नहीं है। तो यहाँ पे जो भी होगा, ब्रोमीन अगर यहाँ पे आ जाए ऐसे और यहाँ पे आ जाए ऐसे, तो आपको एक रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि कार्बन कायरल ही नहीं है, अगर RS है तो इसका SR मिल जाएगा। RSSR कब मिलता है? रेसिमिक मिक्सचर में, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रेसिमिक मिक्सचर बनेगा और इस क्वेश्चन में एक डायस्टीरोमर बनेगा। और क्वेश्चन इसको आप कराइए पोल डाइल्यूट KMnO4 के साथ। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप पोल डाइल्यूट KMnO4 के साथ कराएंगे तो ये OH को सेम साइड पे जोड़ देता है, ठीक। और पिछली रिएक्शन भी आपको थोड़ी रिवाइज करा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा जो नया आ रहा है जैसे डायस्टीरोमर, रेसिमिक, मीजो, उसको भी बताना है। जैसे यहाँ पे अगर आप Br2 करा रहे हैं तो बताइए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, रेसिमिक की डायस्टीरोमर। और अगर यही कंपाउंड ऐसे हो तो क्या बनता है, ये आपको बताना है। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए इतने सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। चिंता मत करिए, कठिन क्वेश्चंस की तरफ ही हम बढ़ेंगे। तो जब ये होगा तो ये बॉन्ड हटेगा, एक ब्रोमीन ऊपर आएगा, एक ब्रोमीन नीचे आ सकता है। अब आप देख सकते हैं कि कोई कायरल कार्बन नहीं है यहाँ पे, तो ये एक रेसिमिक बनेगा यहाँ पे। वहीं पे अगर ये हट जाए तो एक ब्रोमीन ऊपर, वेज पे एक नीचे, और क्योंकि ये कायरल कार्बन बन रहा है जिसकी वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही नहीं होगा। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे एक आपको डायस्टीरोमर बनेगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चंस। इसका आप करा रहे हैं
BR2CCl4 के साथ अब आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट्स कितने बन गए। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो जिसको ना पता हो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट पहले बता देता हूं कि आपको सबसे पहले कंपाउंड में स्टीरियोजेनिक सेंटर ढूंढने पड़ते हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर या तो कायरल कार्बन हो सकता है या तो कोई अल्कीन हो जो कि सिस और ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हो। फिर से, या तो कोई कायरल कार्बन हो सकता है या तो कोई अल्कीन हो जो कि सिस और ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर हम ये कराएंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, यहां ब्रोमीन, यहां ब्रोमीन, यहां ब्रोमीन और यहां ब्रोमीन। ये बात पे आप एग्री करते होंगे। ठीक है, जब मेरा ये हुआ तो अब हम लोग कायरल कार्बन की तरफ जाएंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर वही होता है। तो आप देख सकते हैं कि कायरल कार्बन कौन कौन सा होगा। एक ये होगा, ओ हम सॉरी ये नहीं होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। तो आपके पास दो कायरल कार्बन आ रहे हैं। ये दोनों क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो कायरलिटी नहीं आ रही है। अच्छा, जब दो कायरल कार्बन आ रहे हैं, क्या इस कंपाउंड में कोई सिमेट्री है? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो बिल्कुल ये सिमेट्रिकल आ रहा है। और अगर कोई कंपाउंड सिमेट्रिकल हो तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। ठीक, जहां पर p होता है n/2, n इवन होना चाहिए, और अगर n ऑड है तो n+1/2। ठीक है, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो आगे क्वेश्चंस में हम अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का भी निकालेंगे। फिलहाल आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो हमारा ये फॉर्मूला लगता है। n की वैल्यू क्या होती है? कितने आपके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो कायरल कार्बन है तो दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हुए। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 2 की पावर 2-1 1 प्लस 2 की पावर p की वैल्यू क्या होगी? p should be 2/2, p is 1, 1 minus 1 0, so final answer will be 3। तो आपको यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं अगर ना समझ में आया हो। अगली वीडियो में हम ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे जिनमें हम देखेंगे कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं रेसिमिक, डायस्टीरियोमर। और बिलीव करिए ये सब क्वेश्चंस करने के बाद आपको एक सफिशिएंट लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तब तक के लिए खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।